जैसे मैं भी मतलब कुछ ऐसा ग्रामर एक्चुअल में की नहीं थी, बट मैं एक एक्टिव रीडिंग करता था। फोर्थ पॉइंट क्या है, मैजिक नोटबुक। मैं इसको मैजिक नोटबुक इसलिए बोलूंगा क्योंकि इससे आपका देखना मैजिकल चेंज आएगा आपके मार्क्स में। इंट्यूशन और लॉजिक थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के बाद करना है। रीड लेस बट रीड दैट लेस वेरी 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 वेल, ठीक है। इंग्लिश बहुत वीक लगती है तो सुबह स्टार्ट इंग्लिश से करो आप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए तो कट ऑफ क्लियर करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके मार्क्स बहुत टाइम से इंग्लिश में उतने ही कांस्टेंट रह रहे हैं और वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊँगा। आई विल डिस्कस 5 पॉइंटर्स। अगर वो 5 पॉइंट्स को आप अपनी प्रेपरेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। सो आई कैन टेल यू द पाथ बट आई कैन नॉट वॉक फॉर यू, यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। मतलब आपके दिल में वो होना चाहिए एक बिलीफ कि अगर मैं इस पाथ पे चलूँगा तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। इस बिलीफ के बिना तो देखो दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मार्क्स बढ़ाने तो ये 5 पॉइंटर्स अच्छे से फॉलो कर लेना तो आपका बढ़ जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट, तो गाइडली का ये नेवर बिफोर नेवर आफ्टर का एक ऑफर है जिसमें आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, प्राइम बंडल, पीडीएफ कोर्स 2023 का और बहुत सारे मॉक टेस्ट और पिछले साल का भी जो पीडीएफ था। यानी कि इसमें इतनी सारी पीडीएफ्स होंगी कि अगर आप ये प्रैक्टिस करें डेली तो आपको मटेरियल इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनमें कुछ फ्री भी यहाँ, पहले वो फ्री वाले जाके एक बार देखो कि कैसा मटेरियल है। वैसे मेरे हिसाब से तो एक नंबर मटेरियल है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप ये सब करेंगे और बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। तो प्राइस भी इनका जेन्युइन है और अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे RKS12 तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ऑफर एक बार इनको चेक करिए और ग्रैब कर सकते हैं ऑफर जी। तो मैं 5 पॉइंटर डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको ग्रामर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आप एक बिगिनर हैं, आप कोई कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हैं और अभी आपको नेक्स्ट ईयर पेपर देने हैं, ठीक है, अभी आप एलिजिबल भी नहीं है, ठीक है, और आपने जस्ट स्टार्ट की है, तो मैं कह दूंगा कि आपको ग्रामर कर लेनी चाहिए क्योंकि एनीथिंग इज़ पॉसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रामर कभी भी नहीं पढ़ी तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए, कुछ रूल्स होते हैं वो रूल्स देख लीजिए, तो आपको ग्रामर करने का टाइम है तो कीजिए। बट आप कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं बट उन्होंने कभी ग्रामर की नहीं है, ठीक है, और बीच मझधार में वो हैं, ठीक है, उनके मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मैं बोलूँगा आप ग्रामर अभी मत करना। आपको बिना ग्रामर के जो मेरे 5 पॉइंट्स है वो इम्प्लीमेंट होंगे और ऐसे इम्प्लीमेंट होंगे कि आप मतलब देखते रह जाओगे कि यार ये पॉइंट्स अगर मैं कर लूँ तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू ग्रामर इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन मिडल ऑफ हिज प्रेपरेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन से 5 पॉइंटर है। मतलब ऐसे कुछ जादुई पॉइंटर्स नहीं है, बट अगर ये आप अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो ये जादुई रिजल्ट्स जरूर दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ है रीडिंग। देखो, रीडिंग करने का मतलब क्या है, देखो बार बार सब बोल देते हैं चारों तरफ की रीडिंग करो रीडिंग करो। रीडिंग का मतलब यार यही होता है कि जो चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं ना तो फिर वो हमें एक सेंस हो जाती है। आप अपनी मातृभाषा बार बार बोलते हैं, तो अभी देखो मैं कितना ज़्यादा फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। अब जब मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो स्लाइटली नीचे बोलूँगा क्योंकि मैंने वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है या फिर बोली नहीं है, तो प्रैक्टिस होती है। तो रीडिंग जब आपने करनी है तो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़। कम पढ़ो, रीड लेस बट रीड दैट लेस वेरी 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 वेल, ठीक है। रीड लेस बट रीड दैट लेस वेरी वेरी वेल, ठीक है। 2 या 4 आर्टिकल पढ़ो बट उन आर्टिकल को अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 या 3 या 4 इनमें से जितना भी आपके पास टाइम मिलता है, अगर 40 मिनट हैं रीडिंग के तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पहली लाइन सेंस नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट लाइन पे मत जाइए, उसको सेंस कीजिए कि ये क्या है, ठीक है। पहली बार में ऐसे रीड करना आपने कि आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो उसको अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाओ, एक बार पूरा पढ़ लो। आर्टिकल छोटे छोटे ही होते हैं लेफ्ट साइड पे जो एडिटोरियल पेज होता है उस पर, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं पहली बार में, कोई बात नहीं, अंडरलाइन कर लो जो वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं। एक बार डिक्शनरी, जब पूरा आर्टिकल पढ़ लो तो डिक्शनरी में से मीनिंग उठाओ और वो मीनिंग देख लो कि क्या होता है, ठीक है। अब दोबारा पढ़ो उसको। रीडिंग 2 आर्टिकल्स ट्वाइस इज एज गुड एज 4 आर्टिकल्स वंस, ठीक है। उससे भी शायद ज़्यादा ही रिजल्ट देंगे क्योंकि आप समझ के कर रहे हो। फोकस ऑन योर कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज, स्पीड विल इंक्रीज ग्रेजुअली। आराम से पढ़ो, कोई रश नहीं है और आपकी स्पीड अपने आप बाद में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 या 4 आर्टिकल डेली पढ़ने हैं।
ये मेरा पहला पॉइंटर है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने, अगर आपको इंग्लिश बहुत वीक लगती है तो सुबह स्टार्ट इंग्लिश से करो आप, ठीक है। इसके बाद सेकंड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 3 RC सॉल्व करने हैं, 2 या 3 RCs, ठीक है। RC क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसमें भी देखो मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए एक वीडियो बनाई है, एक्चुअली 2 वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि जब मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करता हूँ, उसमें मैंने लाइव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी सॉल्व करके दिखाया है 2, कि जब मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करता हूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, और मैं कब पूरा पढ़ता हूँ, कब मैं आधा आधा पढ़ता हूँ, कब मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ, कब मैं पूरा पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, वो सब उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो आप एक बार वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली वीडियो देख लेना अगर आपको RC में थोड़ी दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको 2 या 3 प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा 5 से 10 आपको एरर डिटेक्शन रोज प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा 5 से 10 फिलर्स भी प्रैक्टिस करने हैं और 1 पैरा जंपल। बस ये 5 चीज़ें तो कहाँ हैं, 4 चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है रोज रोज, ठीक है। अगर आप ये भी प्रैक्टिस करोगे, पहला पॉइंट था रीडिंग, दूसरा पॉइंट था ये 4 चीज़ों की प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंटर है मॉक्स प्लस एनालिसिस। जो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो है मॉक्स और उसके एनालिसिस। मॉक देने से कुछ नहीं होगा, एनालाइज करो, ठीक है। एनालिसिस कैसे होती है, क्या होती है, वो मैं अगले पॉइंट में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। फोर्थ पॉइंट इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। वो है कि अगर आप 4th पॉइंट को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लो। 4th पॉइंट क्या है? मैजिक नोटबुक। मैं इसको मैजिक नोटबुक इसलिए बोलूँगा क्योंकि इससे आपका देखना मैजिकल चेंज आएगा आपके मार्क्स में। मैजिकल नोटबुक में आपको करना क्या है, अगर आप कुछ ऐसे हैं मेरी तरह जिसको ग्रामर नहीं आती, आपको जैसे मान लो आपके एरर डिटेक्शन के सवाल है, इससे भी पहले ये बात समझो कि एक रेंज होती है, ठीक है। रेंज होती है, उस रेंज के बाहर से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होने हैं। एक दायरा होता है, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकते। वही क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके आपको सामने पेश किया जाता है और आप उल्लू बन जाते हो, जो कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये माइंड में रखो कि एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस होती है, उसके बाहर से नहीं देगी। अगर आप उस रेंज को कवर कर लें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उस रेंज को कवर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैजिकल नोटबुक। जो मैजिक नोटबुक है उसमें आपको करना क्या है, देखो मॉक्स प्लस एनालिसिस जो मैंने बोला ना अभी ऊपर थर्ड पॉइंटर पे, उसका मतलब है एनालिसिस को ही मैं मैजिक नोटबुक बोलूँगा। लेकिन इसमें आपने लिखना क्या है, देखो जो भी आपने सवाल सॉल्व किए ना मॉक में, उसमें से पहले पकड़ो कि जो सही हुए उनको एक बार देख लो। उनमें देखो कि आपने लॉजिक क्या लगाया था और वो लॉजिक जो एक्सप्लेनेशन वाला लॉजिक है क्या उसके साथ मैच हो रहा है, जो सही वाले क्वेश्चन है। अगर उसके साथ मैच हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को रखो साइड में और बोलो कि, क्योंकि वही लॉजिक आप एग्जाम में भी लगाओगे, ठीक है। क्योंकि आप ग्रामर पे तो बेस हो नहीं, आप तो लॉजिक लगा रहे हो। लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई है, RC की प्रैक्टिस से और जो रीडिंग करते हो उससे, ठीक है। तो लॉजिक अगर आपका और जो एक्सप्लेनेशन का लॉजिक है मैच हो रहा है, उस क्वेश्चन को भूल जाओ, साइड कर दो उसको। अब देखो जो गलत हुए हैं या फिर पहले ये देखो जो सही है उसमें भी आपका लॉजिक तुक्के वाला लॉजिक है या फिर नीचे वाला लॉजिक है। जो सही है तो सही लॉजिक अगर आपको मिल रहा है तो उसको उस नोटबुक में नोट करना है। इसके अलावा जो गलत सवाल हो रहे हैं आपके, उस गलत सवाल को देखो कि आपने क्या लॉजिक लगाया था और फिर नीचे देखो एक्सप्लेनेशन को कि एक्सप्लेन उसको कैसे किया गया है। अगर आप दोनों को मैच कर पा रहे हो, सिर्फ मैच ही नहीं करना है, उसको लिखना मैजिक नोटबुक में। आपने लिखना है कि ये वाला सवाल था, इसका ये लॉजिक था और मुझे ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, अब जब वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आएगा नेक्स्ट मॉक में तो आप उसको सही करोगे। सिर्फ मॉक को देख के आप अगली बार सही करोगे ये गारंटी नहीं है, बट उस मैजिक नोटबुक को आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि आप एक रेंज को कवर करते जा रहे हो ऐसे, ठीक है। अब पहले आपको इतना ही आता था, अब आपको इतना आ रहा है, पूरा इतना कवर हो गया आपका, ठीक है। तो उस नोटबुक को, मैजिक नोटबुक को आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है और जितना फ्रीक्वेंटली आप रिवाइज करेंगे उतने ही आप कम गलतियां करेंगे अगले मॉक्स में। तो साफ साफ आपको खुद दिख रहा है कि अगर आप ये करोगे तो आपका मॉक्स में मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। तो यही है मेरा 4th पॉइंटर भाई, मैजिक नोटबुक। इसको समझ लो अच्छे से कि जो गलत हो रहा है उसको लिखना है, उसका लॉजिक भी लिखना है, तभी आप अगले मॉक में
ये चीज़ इंश्योर कर पाओगे कि आपकी गलती नहीं होगी जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। जैसे मैं भी मतलब कुछ ऐसा ग्रामर एक्चुअल में की नहीं थी, बट मैं एक एक्टिव रीडिंग करता था। जो मैंने पहला पॉइंट बताया ना रीडिंग, उसमें भी आपको एक्टिव रीडिंग करनी है, मतलब दिमाग आपका खुला होना चाहिए। एक्टिव रीडिंग से क्या होता है आपको पता चल जाता है। इनिशियली मैं लिखता था, देखो जैसे अगर मुझे ये बोलना है कि मेरा एक दोस्त वहाँ गया है, मतलब मेरा एक दोस्त कनाडा गया है, तो मैं पहले जैसा था मैंने बोलना था वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू कनाडा, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू कनाडा, ठीक है, फ्रेंड्स बोला है, ठीक है। वन ऑफ, अगर 4 किताबों में से एक किताब उठानी है तो ऐसे नहीं बोलना कि वन ऑफ द 4 बुक्स, यही मतलब बोलना है। वन ऑफ द 4 बुक नहीं बोलना, वन ऑफ द 4 बुक्स, 4 में से एक, ठीक है। तो बुक्स आएगा, जैसे ही वन ऑफ द फ्रेंड्स आएगा। तो ये चीज़ें होती है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। आई डिडंट सॉ यू नहीं होगा, आई डिडंट सी यू होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आप बिना ग्रामर के भी इम्प्लीमेंट अगर कर दो एक्टिव रीडिंग से, और एक्टिवली जो अगर मैजिक नोटबुक को मेंटेन करोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। ये थी फोर्थ पॉइंट पे मैंने बहुत टाइम लगाया, ऑलमोस्ट 3-4 मिनट लगाए हैं। तो फोर्थ पॉइंट को आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझो थोड़ा, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ है इंट्यूशन प्लस लॉजिक प्लस बिलीव, ठीक है। पहली बात तो है खुद पे भरोसा, दूसरी चीज़ है खुद के इंट्यूशन पे भरोसा। अगर आपने ग्रामर नहीं किया तो आपको इंट्यूशन के साथ जाना पड़ेगा कहीं। इंट्यूशन तभी बनती है विद पास्ट एक्सपीरियंसेस, विद पास्ट रीडिंग्स, विद एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन पास्ट, ठीक है, उससे बनती है आपकी इंट्यूशन। तो इंट्यूशन पे भी भरोसा रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्यूशन प्लस लॉजिक हो जाए तो सबसे बेस्ट चीज़ वही रहती है, ठीक है। और इसमें लास्ट पॉइंटर में मैं ये भी बताऊंगा कि इंट्यूशन और लॉजिक थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के बाद करना। एलिमिनेशन टेक्निक होता है कि अगर 5 ऑप्शन है तो पहले तो कोशिश करो कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। अगर 2-3 ऑप्शन हट जाएं तो 2 या 3 ऑप्शन जो बचेंगे उस पर आप इंट्यूशन पे जा सकते हैं। और कभी भी अगर आप 2 ऑप्शन में फंस जाएं तो आप पक्का टिक कर दिया करो, क्योंकि आपकी 50% प्रोबेबिलिटी होती है सही करने की, ठीक है। तो ये 5 पॉइंटर मैंने डिस्कस किए हैं। अब आपको भी पता चल गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। बार बार अपने आप से बोलो कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। तो इंग्लिश की प्रेपरेशन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट इस पे स्लो प्रोसेस पे आप भरोसा रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट दीज 5 पॉइंटर्स, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन गिव मी अ लाइक, और बाकी इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड यू कैन सब्सक्राइब इट टू। सो ऑल द बेस्ट।